नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जिस वजह से कई लोगों की तरक्की नहीं हो पाती, जीवन में निराशा, परेशानी, दुःख, क्लेश भोगने पड़ते हैं। पितृदोष, आपने इस नाम को सुना ही होगा, इस दोष को सुना ही होगा। मनुष्य की आदतें बहुत कुछ बता देती हैं। आदतों में मनुष्य अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। उसकी आदतों में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ छुपी होती हैं। आसानी से कई बार पता चल जाता है कि ये व्यक्ति की आदतें इसको ऊपर ले जाएँगी या नीचे ले जाएँगी। आदतों से ही परेशानियाँ जुड़ी होती हैं। कई बार बुरी आदतें जो होती हैं, आदमी की गृह स्थिति को बहुत बिगाड़ देती हैं। मनुष्य की बुरी आदतें इंसान को जीवन भर परेशान करती हैं। इंसान के अच्छे गुणों का पतन हो जाता है बुरी आदतों की वजह से। आप जितनी जल्दी बुरी आदतों को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उतनी जल्दी उनका निवारण हो जाएगा और जितनी जल्दी निवारण होगा, उतनी जल्दी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। भारतीय ज्योतिष में, भारतीय शास्त्र में 3 प्रकार के दोष कहे जाते हैं। नंबर 1 है कुंडली दोष, दूसरा है ग्रह दोष, तीसरा है पितृ दोष। हम यहाँ पर पितृदोष की बात कर रहे हैं। तो पितृदोष का मतलब हुआ कि जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है इन तीनों में। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पितृदोष के बारे में बताया है कि ये जिस भी इंसान को हो उसकी तरक्की नहीं होती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, शादी हो, परिवार हो, नौकरी हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, व्यापार क्यों ना हो। पितृदोष का निवारण भी बताया है, यानी होगा कैसे और इसका हल कैसे होगा ये भी बताया गया है। जो भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है, उसको नौकरी, व्यापार, घर, परिवार हर जगह पर दिक्कत होती है। मानव किसी भी काम को शांति से, एकाग्रता से नहीं कर पाता है, जिसको पितृदोष होता है, यानी भटकता रहता है वो। और वह इधर-उधर अपना वक़्त बर्बाद करता है, कहते हैं वाचाल हो जाता है, कभी इधर तो कभी उधर। पितृदोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके घर पर तनाव रहता है, झगड़े, वाद-विवाद होते हैं, लक्ष्मी नहीं आती उसके घर में, उसके द्वारा किए गए कामों में घाटा होता है और खर्चा अधिक हो जाता है, समाज में सम्मान की जगह अपमान मिलता है, बेकार इल्ज़ाम लगते हैं, कोर्ट कचहरी झेलने पड़ते हैं और प्रत्येक महिला पुरुष को आप ये समझ लीजिए बहुत बाधा झेलनी पड़ती है जिसको भी पितृदोष हो। कई बार बच्चों को हो जाता है तो उससे उनका जीवन भी खराब हो जाता है, बचपन खराब हो जाता है। अब पितृदोष होता क्यों है? पितृदोष होने का एक ही कारण है, आपके जो पूर्वज हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो आपसे खुश नहीं हैं और आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपको पितृदोष है। एक एक कारण है और पितृदोष के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। अब आप चाहे इसका निवारण अगर है, तो आप जल्दी से जल्दी कराएँ। मैं बताऊँगा कैसे, क्या कारण होंगे। इतना जान लीजिए जिसको भी पितृदोष होता है, सफलता उससे दूर भाग जाती है और बहुत दूर भाग जाती है। अब पितृदोष देखिए पता कैसे नहीं चलता है? अधिकतर लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली कैसे बनती है? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म का स्थान। तो ये लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास नहीं होता, होता है तो गड़बड़ होता है। तो इस वजह से कुंडली बन नहीं पाती है। अब कुंडली में अगर पितृदोष बन रहा होगा, तो साफ-साफ पता चल जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों के पास कुंडली है ही नहीं और है भी तो कई लोगों की क्वेश्चन मार्क रहता है, ये सही है कि गलत है, हमें खुद नहीं पता। तो ऐसे में कुछ आदतें होती हैं, शास्त्रों में कुछ आदतें बताई गई हैं, अगर ये किसी भी व्यक्ति में हो, आप में हो, मुझ में हो, आपके घर में किसी को हो, दोस्ती-यारी में किसी को हो, आपके ऑफ़िस में किसी को हो, तो बिना कुंडली देखे ही पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को पितृदोष है। तो पहली आदत क्या होती है, वो व्यक्ति अपने नाखून खाता है। अपने नाखून ऐसे ना कई लोग नाखून खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं और नाखून खाना पितृदोष का एक बड़ा कारण है। नाखून खाना, नाखून चबाना और इससे समझ लीजिए 100% इस व्यक्ति को पितृदोष है और सूर्य भी कमज़ोर हो जाता है, तरक्की भी नहीं होती और अशुभ चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति बार-बार अपने नाखून दाँत से खाता रहेगा, घिसता रहेगा या लड़की भी हो सकती है, लड़का-लड़की कोई भी। दूसरा, जो व्यक्ति बिना वजह अपनी, जैसे पुरुष होगा तो उसकी दाढ़ी होगी,
बाल तो सभी के होते हैं, अपनी दाढ़ी या अपने बाल को खुजाता रहे बिना वजह, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं, हाथ से खुजा रहा है, कभी पेन से खुजा रहा है, कभी कुछ ना कुछ करता रह रहा है, तो समझ लीजिए इसको पितृदोष है। भई एक आध बार ख़ारिश हो जाना एक अलग बात है, जो हमेशा सर पे हाथ रहता है, कुछ ना कुछ पेन से, पेंसिल से, किसी स्याही से अपना सर खुजा रहे हैं, नाखूनों से सर खुजा रहे हैं, तो समझ लीजिए वो पितृदोष से पीड़ित है, उसको धन की कमी रहेगी और भी तमाम समस्याएँ रहेंगी। जो व्यक्ति अपने गुप्त अंगों को बार-बार स्पर्श करे, बार-बार उनमें खुजली करे, ख़ारिश करे, तो उसे पितृदोष है और ऐसा व्यक्ति जब उसको वो ना घर देखता है, ना बाहर देखता है, कहीं पर भी अपने गुप्त अंगों को खुजलाता रहता है और समझ लीजिए उस व्यक्ति को पितृदोष है। अगर कोई व्यक्ति बड़ों का सम्मान ना करे, अब जैसे कोई व्यक्ति है, आपके सामने कोई बड़ा-बुज़ुर्ग बैठा है, तो आप उसका सम्मान ना करें, तू-तड़ाक से बातें करें, एक आध सभी के साथ ऐसा करता हो व्यक्ति और उनके सामने पैर पे पैर रख के बैठ जाए, उनके सामने मतलब बदतमीज़ी से बैठे, जैसे होता है कि वो व्यक्ति सही तरीके से बैठा और एक आदमी लेट के बात कर रहा है और या पैर पे पैर रख के बात कर रहा है, लाट साहब की तरीके से बात कर रहा है, साथ-साथ नाखून भी चबा रहा है, सर भी खुजा रहा है, तो समझ लीजिए 100% इस व्यक्ति को पितृदोष है, इसको समस्या है। तो ये अ, एक कारण हुआ। एक कारण और है, जो व्यक्ति पैर घिस-घिस कर चलते हैं, मतलब जो सड़क पर या ज़मीन पर पैरों को जैसे ना ज़मीन घिस-घिस कर चलते हैं, तो उन लोगों को भी पितृदोष होता है और ये व्यक्ति भी पितृदोष से पीड़ित होगा और राहु भी इनका खराब हो जाता है। यदि पैर कई लोग होते हैं, देखिए एक एक आदमी होता है आराम से ऐसे-ऐसे कदम से कदम मिलाकर चलता है और एक आदमी होता है घिस-घिस कर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पितृदोष होता है। तो ये 4-5 कारण मैंने आपको बताया, अगर ये किसी भी व्यक्ति में है, तो समझ लीजिए पितृदोष है। अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कुंडली में कैसे पितृदोष देखा जाता है। तो अब पितृदोष से बचने का क्या उपाय है? पितृदोष से बचने का के कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करें। नियम पूर्वक किसी ब्राह्मण को बुलाकर नियम पूर्वक जैसे बताया जाए वैसे श्राद्ध कर्म करें। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएँ और 7 परिक्रमा लें, इससे भी पितृदोष आपका समाप्त होता है। और पितृदोष के कारण अगर संतान की प्राप्ति में बाधा हो रही तो पीपल पर कुमकुम और तिल चढ़ाएँ और प्रार्थना करें। पितृदोष शांति करवाएँ, अपने पितरों की शांति कराएँ, ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कौवे, कुत्ते, गाय को रोटी खिलाएँ, अपने भोजन की पहली रोटी जो घर में बनती है, ताकि इससे भी पितरों को शांति मिलती है। और गरुड़ पुराण का पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पितृ पक्ष में दक्षिणा दें, दान दें। जो सर्व पितृ अमावस्या आती है, इस दिन अगर मान लीजिए आप भूल चुके हैं कि आपके किस-किस पितृ की मृत्यु कब हुई थी, अब याद नहीं है, अब कोई बताने वाला भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर सर्व पितृ अमावस्या में उनके नाम तो आपको याद होंगे ना, तो उनके नाम से ही किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनका श्राद्ध कर्म करवा दें। ठीक है ना? आप चाहें तो अपने शहर में करा सकते हैं या किसी पवित्र नदी के किनारे करा सकते हैं या गया जी जाकर करा सकते हैं, बड़ा विशेष स्थान है गया जी। तो ये सब चीज़ें आप अगर करते हैं तो पितृदोष से आपको राहत मिल जाएगी और श्राद्ध पक्ष जब भी आता है तो दक्षिण दिशा, घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से, घी का दीपक जलाने से भी पितृ शांत होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए ये तो थे लक्षण जो एक आम इंसान में आप पहचान सकते हैं, राह चलते बैठे-बिठाए। अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लीजिए उसको पितृदोष है, उसकी तरक्की में ये बहुत बड़ी बाधा है और इसका निवारण होना चाहिए। निवारण के लिए मैंने कुछ उपाय आपको बता दिए और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम 100% आप निवारण चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। तो उसका कुंडली देखकर या कुंडली नहीं है तो उसके लक्षणों के अनुसार और बाकी चीज़ों को देखकर इसका निवारण हम करवा देंगे। तो जनरली आप इस वीडियो को समझिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी जनता जो है आपके प्रिय, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, पितृदोष से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन इन 5 कारणों से आप उनको पहचान सकते हैं। अब अगली वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि जिन भी लोगों को कुंडली में किस प्रकार से देखें कि आपको पितृदोष है कि नहीं और क्या उसका उपाय करें। तो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्द ही ये वीडियो चैनल पर आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। हरि ओम, नमस्कार।